रहा संघर्ष की जो चलता है वही संसार को बदलता है। रहा संघर्ष की जो चलता है वही संसार को बदलता है। जिसने रातों में जंग जीती है वो सूर्य बन के वही निकलता है। जिसने रातों में जंग जीती है सूर्य बन के वही निकलता है। नमस्कार साथियों, मैं BL रूडी आपका लैब असिस्टेंट आप सभी का मेरे YouTube चैनल पे स्वागत करता हूँ। साथियों कठिन परिश्रम संघर्ष जरूरी है और जो भी व्यक्ति हैं, जो भी मेरा साथी है लैब असिस्टेंट की तैयारी कर रहा है, जो रात के अंदर निशासिर बन के अपनी तैयारी कर रहा है जोश और जुनून के साथ में, तो साथियों इस तरीके से आप तैयारी करोगे तो पक्का वादा है आप किसी जो अच्छी जॉब है वहाँ तक ज़रूर पहुँचेंगे और अपनी मंजिल है वो ज़रूर प्राप्त करेंगे। तो ये जो वीडियो है हमारा इंडिया जीके का वीडियो है, इसमें हम पढ़ने वाले हैं जो इंडिया जीके का डोज नंबर 10, ठीक है, यानी कि डोज नंबर 10 के बारे में पढ़ने वाले हैं। तो आइए साथियों हमारा जो पहले नंबर का क्वेश्चन है उसकी तरफ हम ध्यान देते हैं। तो जो हमारा पहला सवाल है साथियों कि सोमनाथ के मंदिर पर किसने आक्रमण किया था। तो हमारा क्वेश्चन है साथियों सोमनाथ मंदिर पर आक्रमण है वो किसने किया था। 1 नंबर यहाँ पर है मोहम्मद बिन कासिम, 2 नंबर है मोहम्मद गोरी, 3 नंबर है नादिर शाह, 4 नंबर है महमूद गजनवी। तो साथियों सबसे पहले जो सोमनाथ मंदिर है उस पर आक्रमण किसने किया था। तो यहाँ पर एक शासक है जिसका नाम क्या है, जिसका नाम है साथियों महमूद गजनवी। तो महमूद गजनवी ने सोमनाथ मंदिर पे क्या किया था, आक्रमण किया था। यानी कि महमूद गजनवी के बारे में कहा जाता है कि ये मध्य एशिया में स्थित गजनवी के शासक महमूद गजनवी ने भारत पर 17 बार आक्रमण किया। कितनी बार, 17 बार आक्रमण किया, यानी कि 1000 से 1027 ईस्वी के मध्य आक्रमण किया था। इसके आक्रमण करने का मुख्य जो उद्देश्य था वो भारत से धन, क्या साथियों, धन और दौलत है उसको प्राप्त करना था, ठीक है। और साथियों 1025, कब साथियों 1025 ईस्वी में साथियों महमूद गजनवी ने सोमनाथ मंदिर पे क्या किया था, आक्रमण किया था और यहाँ से विपुल संपदा प्राप्त की थी। और महमूद जो गजनवी है उसका अंतिम आक्रमण है वो 1027 ईस्वी में साथियों जाटों पर हुआ था। और महमूद गजनवी के साथ भारत आए विद्वान जो अल बरूनी, क्या साथियों, अल बरूनी ने अरबी में एक तहकीक ए हिंद यानी कि किताब अल हिंद की रचना भी की थी। यानी कि आपको थोड़ा सा इसके बारे में भी ध्यान होना चाहिए। अब बढ़ते हैं साथियों हम अगले सवाल की तरफ। हमारा अगला सवाल है साथियों किताब उल हिंद इसकी है रचना के प्रसिद्ध जो लेखक हैं उसका नाम क्या है। किताब का नाम क्या है कि किताब जो उल हिंद है रचना जो इसके प्रसिद्ध लेखक हैं उसका नाम क्या है। तो 1 नंबर यहाँ पर ऑप्शन है हसन निजामी, 2 नंबर ऑप्शन है मनहाज उस सिराज, ठीक है, 3 नंबर ऑप्शन है अल बरूनी और 4 नंबर ऑप्शन है शम्स ए सिराज अफीफ, ठीक है। तो इसमें से राइट आंसर हो जाएगा अपना अल बरूनी, 3 नंबर ऑप्शन है वो राइट हो जाएगा। यानी कि मैंने अभी पहले ही बताया साथियों कि महमूद गजनवी के साथ भारत आए एक विद्वान है जिसका नाम क्या है, अल बरूनी है। और इस अल बरूनी ने अरबी भाषा में, कौन सी भाषा, अरबी भाषा के अंदर एक रचना लिखी थी जिस रचना का नाम है किताब उल हिंद, ठीक है। अब हम बढ़ते हैं साथियों अगले सवाल की तरफ। हमारा अगला सवाल इसी से रिलेटेड है साथियों। इसका अगला सवाल देखो आप इसमें कि अल बरूनी की किताब है उल हिंद है, यानी कि किताब उल हिंद एक रचना है, ये निम्नलिखित में से किस भाषा में लिखी गई है। तो इसका सीधा सा आंसर मैंने अभी बता दिया है, तो इसमें राइट आंसर है वो अरबी भाषा हो जाएगा। अब हम बढ़ते हैं साथियों अगले सवाल की तरफ। हमारा अगला सवाल है दिल्ली जो सल्तनत की जो राजधानी क्या थी। क्या साथियों, अगला सवाल आपके सामने है कि दिल्ली सल्तनत की जो राजधानी थी क्या थी, जहां से साथियों कुतुबुद्दीन ऐबक ने शासन का संचालन किया था। किसने साथियों, कुतुबुद्दीन ऐबक ने शासन का संचालन किया था। तो इसमें जो 1 नंबर ऑप्शन है दिल्ली, 2 नंबर पठानकोट, 3 नंबर लाहौर, 4 नंबर गजनी। तो इसमें राइट आंसर हमारा क्या हो जाएगा साथियों, यानी कि साथियों इसका जो हमारा सही आंसर राइट आंसर हो जाएगा 3 नंबर यानी कि लाहौर। अब यहाँ पर कुतुबुद्दीन ऐबक हैं, इससे संबंधित कुछ हम बातें सीख लेते हैं। देखो साथियों ये जो कुतुबुद्दीन ऐबक हैं इसका एक नाम और है जिसका नाम और क्या है, इसका एक नाम और है जिसका नाम है साथियों लाखा बख्श। क्या साथियों, लाखा बख्श इसका और नाम है, ठीक है। अब हम यहाँ पर और समझते हैं कुछ कुतुबुद्दीन ऐबक की बातों को। यानी कि कुतुबुद्दीन ऐबक हैं, इन्होंने गुलाम वंश, कौन सा साथियों,
गुलाम साथियों कौन सा गुलाम वंश है, गुलाम वंश की स्थापना की थी और कब की थी 1206 ईस्वी में की थी। अब हम यहाँ पर साथियों पढ़ते हैं तो और कुछ बातें, यानी कि कुतुबुद्दीन ऐबक है इससे संबंधित कि इसने पहले मोहम्मद गोरी का गुलाम था, यानी कि कुतुबुद्दीन ऐबक है पहले किसका गुलाम था, मोहम्मद गोरी का गुलाम था। ठीक है, और गुलाम हटने के बाद में कुतुबुद्दीन ऐबक ने अपने शासनकाल में दिल्ली की एक साथियों क्या है कुव्वत उल इस्लाम मस्जिद का निर्माण करवाया और अजमेर के अंदर कौन सा साथियों 2.5 दिन का क्या साथियों 2.5 दिन का झोंपड़ा, आपको पता है 2.5 दिन का झोंपड़ा है वो किसने बनाया था, झोंपड़ा है वो एक प्रकार का क्या है साथियों, ये एक प्रकार का साथियों मस्जिद है। ठीक है, 2.5 दिन का झोंपड़ा है, ये किसने बनाया, कुतुबुद्दीन ऐबक ने बनाया था। और साथियों 1210 के अंदर कब साथियों 1210 ईस्वी में पोलो खेलते समय घोड़े से गिरकर इसकी मृत्यु हो गई थी और लाहौर इसे लाहौर में ही दफना दिया गया था, इनकी सल्तनत की राजधानी के अंदर ही दफना दिया गया था। अब हम पढ़ते हैं साथियों यहाँ पर अगले सवाल को। तो अगला हमारा सवाल है साथियों आपके सामने पड़ा है कि कुव्वत उल इस्लाम मस्जिद का निर्माण करवाया था। तो अभी इसका मैंने आंसर बता दिया है, फिर भी देख लेते हैं कुतुबुद्दीन ऐबक इसका राइट आंसर हो जाएगा। अब हम पढ़ते हैं अगले सवाल की तरफ। दिल्ली में कौन सी ऐतिहासिक स्मारक भारतीय तथा फारसी जो वास्तुकला शैली का उदाहरण है। तो इसमें 1 नंबर देखो कुतुब मीनार, 2 नंबर है लोधी का मकबरा यानी कि मकबरा, 3 नंबर यहाँ पर है हुमायूं का मकबरा, 4 नंबर है लाल किला। तो इसमें साथियों राइट आंसर हमारा क्या हो जाएगा 1 नंबर यानी कि कुतुब मीनार हो जाएगा इसमें राइट आंसर। ठीक है, यानी कि दिल्ली में ऐतिहासिक जो स्मारक हैं वो कौन सी, कुतुब मीनार एक ऐतिहासिक स्मारक है दिल्ली के अंदर जो साथियों भारतीय तथा क्या साथियों भारतीय तथा फारसी वास्तुकला शैली का एक प्रकार का उदाहरण है। अब हम बढ़ते हैं अगले हमारे सवाल की तरफ। हमारा अगला सवाल है साथियों आपके सामने कि किसके शासनकाल में संगेज खान सिंधु नदी के तट पर आया था। कौन साथियों, संगेज खान है वो सिंधु नदी पर कब आया था, यानी कि सिंधु नदी के तट पर कब आया था, किसके शासनकाल में आया था। तो इसमें 1 नंबर ऑप्शन है इल्तुतमिश और 2 नंबर है अलाउद्दीन खिलजी और 3 नंबर है सिकंदर लोदी, 4 नंबर है मोहम्मद बिन तुगलक। ठीक है, तो इसमें राइट आंसर हमारा क्या हो जाएगा साथियों, इसमें भी 1 नंबर राइट आंसर हो जाएगा। यानी कि इल्तुतमिश है वो साथियों क्या है इल्तुतमिश के शासनकाल में साथियों संगेज खान है वो सिंधु नदी के तट पर आया था। अब हम बढ़ते हैं साथियों अगले सवाल की तरफ। हमारा अगला सवाल है आपके सामने कि भारत का जो प्रथम महिला शासिका कौन थी, यानी कि भारत की सबसे पहली जो एक महिला थी वो शासिका कौन थी। तो इसमें देखो जो हमारा ऑप्शन नंबर 1 है नूरजहां, 2 नंबर है रजिया सुल्तान और 3 नंबर ऑप्शन है शान बीवी और 4 नंबर यहाँ पर ऑप्शन है मुमताज महल। तो इसमें हमारा राइट आंसर क्या हो जाएगा 2 नंबर रजिया सुल्तान भारत की प्रथम महिला शासिका थी। ये आपको याद रख लेना साथियों, रजिया सुल्तान है वो भारत की प्रथम महिला शासिका थी। ठीक है, अब हम बढ़ते हैं अगले सवाल की तरफ। हमारा अगला सवाल है रजिया सुल्तान को किस वर्ष गद्दी से हटाया गया था। किसको साथियों, रजिया सुल्तान है यानी कि सुल्तान है उसको कौन से वर्ष हैं गद्दी से हटा दिया गया था। यानी कि आपको इसका शासनकाल ध्यान होना चाहिए, यानी कि इसका जो शासनकाल था वो 1237 से यानी कि 1260 तक चला था। यानी कि आप इसमें कह सकते हो कि 4 साल इनका क्या चला था, शासन चला था। 4 साल रजिया सुल्तान का शासन चला था। तो ये गद्दी पर कब बैठी थी, तो 1237 ईस्वी में, और ये गद्दी से कब हटी थी 1240 ईस्वी में। यानी कि इसमें जो 3 नंबर ऑप्शन है वो हमारा सही हो जाएगा, राइट हो जाएगा। अब हम यहाँ पर देखते हैं साथियों अगले सवाल की तरफ बढ़ते हैं। तो अगला सवाल हमारे पास में है, उससे पहले साथियों मैं आपको एक बात बता देता हूँ, यदि आप चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और वीडियो को अधिक से अधिक अपने ग्रुप में हो या फिर अपने टेलीग्राम ग्रुप के अंदर हो, कहीं पर भी हो, आप इसको शेयर जरूर करना, जिससे हमारा भी मोटिवेट बना रहे और इस प्रकार की वीडियो आपके सामने मैं लाता रहूंगा और परीक्षा तक फुल सपोर्ट रहेगा। अब हम यहाँ पर देखते हैं अगले सवाल को, यानी कि अलाउद्दीन जो खिलजी है उसका शासनकाल है यानी कि कार्यकाल है वो कितना था। यानी कि अलाउद्दीन खिलजी का कार्यकाल कितना था, ये आपका जो है मेन प्रश्न यहाँ पर है। तो यहाँ पर देखो साथियों अलाउद्दीन खिलजी का जो शासनकाल है वो यहाँ पर रहा था कितना वर्ष, 20 वर्ष रहा था। आपको ये ध्यान होना चाहिए। अब आपको कमेंट में करना है, यानी कि मैं आपको बता देता हूँ कि अलाउद्दीन खिलजी है वो 1296 यानी कि
जिसको बोलते हैं 1296 से 1316 ईस्वी तक है वो क्या है शासन काल रहा था। ठीक है, अब हम यहाँ पर देखो अलाउद्दीन खिलजी है। अलाउद्दीन खिलजी ने अपने चाचा जलालुद्दीन खिलजी की हत्या है वो करके शासन लिया था, यानी कि शासक बने थे। कब? 1296, यानी कि इसकी डेट पूछे तो 12 जून। कब साथियों? 12 जून 1296। यानी कि आप इसमें अगले सवाल की तरफ हम बढ़ते हैं साथियों। अगला हमारा सवाल है आपके सामने कि अलाउद्दीन खिलजी ने क्या साथियों, अलाउद्दीन खिलजी के जो सुधारों में सम्मिलित नहीं है। तो इसमें देखो 1 नंबर ऑप्शन है सेना का केंद्रीकरण, 2 नंबर है भूमि का क्षेत्रफल पर राजस्व, 3 नंबर है बाजार नियंत्रण व्यवस्था, 4 नंबर है राशनिंग व्यवस्था। तो इसमें से कौन सा ऐसा कथन है यानी कि बिंदु है जो अलाउद्दीन खिलजी के सुधारों में सम्मिलित नहीं है? तो इसमें हमारा जो ऑप्शन नंबर 2 है वो हमारा राइट हो जाएगा, यानी कि जो भूमि के क्षेत्रफल पर राजस्व है वो सम्मिलित नहीं है। ठीक है, यानी कि इसमें जो मुख्य रूप से आप अलाउद्दीन खिलजी के शासनकाल की महत्वपूर्ण जो घटना है वो बाजार व्यवस्था थी। क्या था? बाजार व्यवस्था, यानी कि बाजार नियंत्रण व्यवस्था थी। ये थोड़ा सा आपको ध्यान में रख लेना है। यानी कि इसके अंतर्गत क्या होता था, बाजार के अंदर प्रत्येक वस्तु का मूल्य का जो निर्धारण किया गया होता था। ठीक है, अब बढ़ते हैं हम अगले सवाल की तरफ। हमारा अगला सवाल है साथियों आपके सामने, नई फारसी काव्य शैली सबक ए हिंद। कौन सा साथियों? सबक ए हिंद है अथवा हिंदुस्तानी शैली के जन्मदाता है वो कौन थे? तो 1 नंबर देखो बर्नी, 2 नंबर अफीफ, 3 नंबर इमामी और 4 नंबर अमीर खुसरो। तो इसमें से हमारा राइट आंसर क्या हो जाएगा? 4 नंबर, यानी कि अमीर खुसरो है वो साथियों नई फारसी काव्य शैली यानी कि सबक ए हिंद अथवा हिंदुस्तानी शैली के क्या है जन्मदाता है। ठीक है, अब हम बढ़ते हैं अगले सवाल की तरफ। हमारा अगला सवाल है साथियों आपके सामने, भारत के जो ख्याल, क्या साथियों? भारत के ख्याल गायकी शैली प्रारंभ करने का जो श्रेय है वो जाता है किसको? तो 1 नंबर देखो बेजू बावरा को, 2 नंबर गोपाल नायक को, 3 नंबर है तुरमती खातून को और 4 नंबर है अमीर खुसरो को। ठीक है, तो इसमें हमारा राइट आंसर क्या हो जाएगा? 4 नंबर इसमें भी राइट हो जाएगा, अमीर खुसरो। ठीक है, यानी कि नई जो फारसी काव्य शैली सबक ए हिंद हिंदुस्तानी शैली का जो जन्मदाता है वो किसको माना जाता है? अमीर खुसरो को। ठीक है, और ख्याल गायिका शैली का जन्मदाता अमीर खुसरो को भी माना जाता है। और इसका कहना था कि ना तपजे हिंदी, क्या साथियों? ना तपजे हिंदी अस्त्र आज फारसी कम, अर्थात हिंदी शब्द का जो फारसी से कम नहीं है, ये उन्होंने कहा था। अब हम बढ़ते हैं अगले सवाल की तरफ। हमारा अगला सवाल है साथियों, मोठ की मस्जिद का निर्माण किसके शासनकाल के दौरान किया गया था? यानी कि मोठ की मस्जिद है उसका निर्माण किसके शासनकाल में किया गया था? तो 1 नंबर देखो सिकंदर लोदी, 2 नंबर है मोहम्मद तुगलक और 3 नंबर अलाउद्दीन खिलजी, 4 नंबर है कुतुबुद्दीन ऐबक। तो इसका राइट आंसर हमारे सामने हो जाएगा 1 नंबर सिकंदर लोदी, यानी कि सिकंदर लोदी के काल में मोठ की मस्जिद का निर्माण किया गया था। ठीक है, अब हम बढ़ते हैं अगले सवाल की तरफ। हमारा अगला सवाल है साथियों, सल्तनत काल में दीवान ए कोही विभाग की स्थापना किसने की थी? यानी कि सल्तनत जो काल था उसके काल में दीवान ए कोही एक विभाग बनाया गया था, इसकी स्थापना किसने की थी? ये हमारा सवाल है। तो इसमें देखो 1 नंबर अलाउद्दीन खिलजी, 2 नंबर फिरोज तुगलक, 3 नंबर है मोहम्मद तुगलक, 4 नंबर है सिकंदर लोदी। तो इसका हमारा राइट आंसर 3 नंबर हो जाएगा, यानी कि मोहम्मद तुगलक है, यानी कि इनके काल में दीवान ए कोही विभाग की स्थापना की गई थी। अब हम बढ़ते हैं अगले सवाल की तरफ। हमारा अगला सवाल साथियों आज यहीं पर कंप्लीट होता है, और भी वीडियो लाता रहूंगा आपके बीच में, जिससे लैब असिस्टेंट की दृष्टि से आपके लिए बहुत ही बेनिफिट में होगा। तो इस वीडियो को आप अंत तक जरूर देखें, पूरा वीडियो देखें और शेयर भी करें, 1 मिनट का समय भी नहीं लगेगा। और ठीक है, बढ़ते हैं, मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक थैंक यू, धन्यवाद, जय हिंद, भारत माता की जय।